हेलो फ्रेंड्स, आपकी आज एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में आपके क्वेश्चन नंबर कल के वीडियो में मैंने 1, 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर 6, 7 है। इसी से रिलेटेड आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5 में हमें ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और वैल्यू निकालनी है 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b, 3 a के स्थान पर a की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 b के स्थान पर b की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसमें मल्टीपल करिए तो 3a माइनस 5b इक्वल, तो इसमें आप 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 7, 3 1 जा 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 3 2 जा 6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल तो 5 और 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा हुआ है तो आप इस माइनस के स्थान पर यहाँ प्लस लगा दें तो हम इसमें माइनस साइन को अंदर पहुंचा देंगे। तो 5 का मल्टीपल करेंगे और इसके साइन चेंज कर देंगे। 5 का मल्टीपल करेंगे और साइन चेंज करिए तो यहाँ मल्टीपल करोगे तो ये -2 -1 -7 -3 -2 -6 माइनस के 5 बन जा 5, ये 5 से 5 कैंसिल तो -4 -2। अब फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3a माइनस 5b। तो 2 से 2 कैंसिल, ये पॉजिटिव निगेटिव, 1 से 1 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0 0 0 0 0 0। तो ये आ गई एक नल मैट्रिक्स माने शून्य मैट्रिक्स और इसको आप डार्क जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो 6 वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो ये आपको दिया गया है सिंप्लीफाई cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। तो इसको आपको सरल कीजिए माने हल करना है तो इसमें आप मल्टीपल करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे तो cos थीटा का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं तो माइनस साइन थीटा इनटू cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा cos थीटा
कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा का मल्टीपल आपने पहली वाली मैट्रिक्स में कर दिया, प्लस इसमें साइन थीटा का मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करोगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा में ऐड हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में ऐड होगा साइन थीटा कॉस थीटा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट में ऐड हो गया, सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ प्लस और माइनस में माइनस आता है तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू 1, ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 1। तो ये बन गई आपकी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आई भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सेकंड एंड एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल है 9, एग्जाम्पल है 9। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्सरसाइज में पहला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 सेम 9। तो गिवन x प्लस वाई इक्वल 7 0 2 5, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल 3 0 0 3, इक्वेशन सेकेंड। तो आपको इन्हें सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ मैट्रिक्स रूप में सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, ऐड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एडिशन LHS, साइड का एडिशन LHS
एच साइड में होगा, RHS का एडिशन RHS साइड में। तो LHS में x प्लस वाई में ऐड करोगे x माइनस वाई इक्वल 7025 में ऐड करोगे 3003। तो यहाँ देखिए y से आपका y कैंसिल हो रहा है 2x। फर्स्ट कॉलम में ऐड करिए 10 7 और 3 10, यहाँ पर 2 0 और 8। इसमें आप 2 का डिवाइड दे दें, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 1 0 4। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। पुट द वैल्यू x, put the value x in equation फर्स्ट। x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये रही, x की वैल्यू पुट करो 5 1 0 4 प्लस y इक्वल 7205। अब यहां से y भी करके y इक्वल, तो y की वैल्यू निकाल लो 7205 माइनस 5104। तो y इक्वल फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सबट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम तो 7 में से सबट्रैक्ट करेंगे 5 को 2 में से सबट्रैक्ट करेंगे 1 को 1 0 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे 0 5 में से 4 करेंगे तो 1। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अगर आपको चेक करना है आंसर सही है या गलत, तो x और y की वैल्यू ऐड कर दो, ये वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हो हेंस x इक्वल, x की वैल्यू आपकी है 5014 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 2101। ये आपका आंसर आ गया। इनको आप ऐड करके देखिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करें तो 7205। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 है, उसे आप कर लेना। अब मैं 7 का सेकंड वाला समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। तो यहाँ पर आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 2314 2340।
किया है 3x प्लस 2y इक्वल 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपने जैसे क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड का यूज करते थे, सेम वैसे ही यहाँ करना है। तो यहाँ पर हमें x के कोफिशिएंट सेम करेंगे, x के गुणांकों को समान करेंगे। तो इसमें मल्टीपल करेंगे 3 का और यहाँ हो जाएगा 2 का। तो यहाँ लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2। तो मल्टीपल करिए 3 2 या 6x, 3 3 या 9y इक्वल, इस मैट्रिक्स में 3 का मल्टीपल होगा एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव में। 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9 0। यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 6x 4y इक्वल 2 2 या 4 माइनस 2 माइनस 4 5 2 या 10। अब आप इसका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो 6x से 6x आपका कैंसिल हो जाएगा। 9y में से 4y सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5y। 9 प्लस के हैं, 4 माइनस के हो गए, तो 9 में से 4 गए 5। ये मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लीजिए पहले 6 12 9 0 माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 2 माइनस 4 10। तो फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5y इक्वल, तो 6 में से सब्ट्रैक्ट होगा 4, 12 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2। 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4। और 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 10। तो आपकी वैल्यू 5y इक्वल आ जाएगी 2 14 13 माइनस 10। इसमें डिवाइड दे दो, डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। तो y की वैल्यू 2/5, 14/5, 13/5 माइनस 2। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब पुट द वैल्यू y,
इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 के बाद यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे 2/5, 14/5, 13/5 माइनस 2 इक्वल में आपको दिया है 2, 3, 4, 0। तो आप इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो 2x प्लस 3 का मल्टीपल करेंगे 3 2 या 6/5, 14 3 या 14 या 42 बटे में 5, 13 13 का मल्टीपल 3 में कर दो -6 इक्वल में 2 4 3 0। अब आप इसका बाई टीपी करेंगे, बाई ट्रांसपोजिशन। तो बाई टीपी करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 2 का डिवाइड देने पर हमें आंसर मिलेगा। तो अब मैं इसे क्लियर कर कर यहाँ पर लिख रहा हूं। तो 2x इक्वल 2 3 4 0 माइनस 6/5 42/5 39/5 माइनस 6। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से सब्ट्रैक्ट करिए। ये आपने फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट किया। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो इसे। अब 5 2 या 10, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 4/5, 5 4 या 20, तो 20 में से 42 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 22/5, 15 में से 39 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस के 39 है, इसमें 15 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस के आपके बचेंगे 24, माइनस के 24/5 और यहाँ आपका बचेगा 6। अब इसमें आप 2 का दे दें डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2 तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 का डिवाइड देंगे तो 2 का डिवाइड 4 में जाएगा तो 2/5 11/5 माइनस 12/5 और ये 3। तो यहाँ लिख दोगे हैंस x इक्वल, x की वैल्यू आ गई 2/5 माइनस 11/5 माइनस 12/5 और 3 एंड y
y की वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू है 2/5, 14/5, 13/5 और -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो है इसमें सॉल्व हम जो हाई स्कूल में करते थे एलिमिनेशन मेथड से वही तरीका है, बस वहाँ पर इक्वल में एक नंबर था, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। तो इक्वल में मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और एग्जाम्पल नंबर 10, ये क्वेश्चन सेम है। इनमें आपको इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन का यूज करना है, और उसका यूज करके वेरिएबल्स, जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं x, y, z, w, t, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके ये कुछ एग्जाम्पल का तो 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ये सभी क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 और 12, ये सभी क्वेश्चन सेम है। तो इनमें से मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, बाकी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन नंबर हम अगर 8 की बात करें, सॉल्व, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। गिवन दिया है y इक्वल 3, 2, 1, 4 and 2x plus y equal 1, 0 -3, 2। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको y की वैल्यू दी गई है और x की निकालने के लिए ये इक्वेशन दी है। इसे मान लीजिए फर्स्ट, तो यहाँ पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 2x प्लस y की वैल्यू है 3, 2, 1, 4 इक्वल 1 -3, 0, 2, 3, 1, 2, 4, 1 -3, 0, 2। ओके, x का y टी कर दीजिए, तो 2x इक्वल 1 -3, 0, 2 माइनस 3, 2, 1, 4
ये हमने इसका बाई डीपी कर दिया। तो फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सबट्रैक्ट कीजिए। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से सबट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो 1 माइनस 3, माइनस 3 में से सबट्रैक्ट करेंगे -1, 0 में से 2, तो 2 माइनस 4। तो सॉल्व करने पर आप इक्वल में क्या आ जाएगा, -2 -4 -2 और ये भी -2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें डिवाइड दे दो आप, डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का डिवाइड देने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल -1 -2 -1 -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 10, 11, 12। चलिए अब मैं आपको 10 वाला समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। तो यहां पर आपको सॉल्व द इक्वेशन गिवन 2xz बाई t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल 3 5 4 6। तो आपको सॉल्व करके x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसमें 2 का मल्टीपल कर दें तो दिस इम्प्लाई दैट, तो 2 का मल्टीपल करेंगे 2x 2y 2z और 2t, बिटवीन साइन प्लस, यहाँ आप 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 1 जा 3, 0 माइनस 3 6 इक्वल, इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18। अब इसका बाई टी भी कर दीजिए। टू एक्स 2y 2z 2t इक्वल 9 12 15 18 माइनस 3 माइनस 3 0 6। तो अब आप फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सबट्रैक्ट करेंगे, 2x 2y 2z 2t। तो 9 में से सबट्रैक्ट करेंगे 3 को, 6, 12 में से 0 12, 15 में से सबट्रैक्ट माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और 3 18 हो गए। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस के 3 और प्लस के 15 18, तो 18 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 12। तो
अब आप इसमें डिवाइडेड बाई 2, 2 का डिवाइड दे दीजिए यहाँ, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का डिवाइड देने पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट x, y, z और t इक्वल में 2 का डिवाइड देंगे तो 3, 6, 9, 6, 2 का डिवाइड दे दिया। ऑन कंपेयरिंग कर लो यहाँ से, या बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 और एग्जाम्पल 10 यहाँ तक आप कर सकते हैं। ओके, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, 12 तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।